हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी डोंट मूव को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें आयरिस नाम की औरत को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे मैथ्यू को रिसेंटली खोने के बाद डिप्रेशन में थी। हम आगे आयरिस को उसी जगह पे जाते देखते हैं जहाँ पे मैथ्यू की डेथ हुई थी और उसने वहाँ एक मेमोरियल भी बना रखा था। आयरिस उस मेमोरियल पे मैथ्यू की टॉय बोट को वहीं छोड़ देती है और उसी जगह पे जाती है जहाँ से मैथ्यू गिर के मरा था। उसे देख के लग रहा था कि वो सुसाइड करने वाली है। तभी रिचर्ड नाम का एक आदमी आके उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे खुद की एक कहानी सुनाता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड क्लोई को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और उस एक्सीडेंट के वजह से उसे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भी बिताना पड़ा था। आयरिस रिचर्ड की कहानी सुन के उससे कनेक्टेड फील करती है और वो दोनों वापस अपनी कार की तरफ निकल पड़ते हैं। अपने कार के पास पहुँच के आयरिस फील करती है कि वो फंस चुकी है और तभी रिचर्ड उसे स्टन डिवाइस से बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर बांध के अपने कार के बैक सीट पे लेके जंगल में बने अपने केबिन के तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जब आयरिस को होश आता है तो वो अपने बैक पॉकेट से एक नाइफ निकाल के अपने हाथों को खोल लेती है और रिचर्ड पे हमला कर देती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे पहले कि आयरिस वहां से भाग पाती, रिचर्ड उसे बताता है कि उसने उसे पैरालाइजिंग सोल्यूशन इंजेक्ट किया है और 20 मिनट में वो धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगी, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाएगी। आयरिस अपने वॉच में 20 मिनट का अलार्म सेट करके वहां से भागती है ताकि वो पैरालाइज होने से पहले छुपने की जगह ढूंढ सके। रिचर्ड उसे फॉलो करते हुए पीछे आ रहा था। आयरिस किसी तरह से एक रिवर से होते हुए नीचे की तरफ पहुंचती है जहां उसे बिल नाम का एक फार्मर मिलता है जो उसे देख के समझ जाता है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आयरिस अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। बिल उसे लेके अपने घर में जाता है और इससे पहले कि वो 911 में कॉल करता वहाँ रिचर्ड आ जाता है। आगे एक पल के लिए बिल उसकी बातों पर भरोसा करके आयरिस को उसे सौंपने ही वाला था, पर जल्द ही वो उसका झूठ पकड़ लेता है और 911 को कॉल कर देता है। पर रिचर्ड बिल पे हमला करके उसे जान से मार देता है। आयरिस को उस घर के अंदर ना ढूंढ पाने की वजह से वो उस घर में आग लगा देता है। आयरिस को पता था कि अब अगर उसे बचना है तो उसे रिचर्ड के सामने आना ही होगा क्योंकि वो सोफे के पीछे पैरालाइज्ड पड़ी थी, इसीलिए वो खुद को रिचर्ड के सामने ले आती है। रिचर्ड उसे अपने साथ ले लेता है और क्योंकि उसकी कार एक्सीडेंट के वजह से खराब हो चुकी थी, वो बिल का ट्रक आगे की जर्नी के लिए ले लेता है। रास्ते में रिचर्ड को एक फोन कॉल आता है। ये कॉल उसकी बेटी ने किया था। उसकी बेटी और उसकी बीवी वीकेंड के लिए उसके पास कैबिन में आ रहे थे। अब रिचर्ड के पास कोई जगह नहीं थी जहां वो आयरिस को ले जा सके। रिचर्ड कुछ सोचने के लिए एक पेट्रोल पंप में रुकता है जहां पे आयरिस को एक बच्चा देख के उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उस बच्चे की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है। पर वो औरत आयरिस को देख के समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो पुलिस को उस ट्रक के डिटेल्स के साथ इन्फॉर्म कर देती है। आगे रिचर्ड अपने कार के पास जाता है जहाँ पे आयरिस के हमला करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। रिचर्ड अपने जरूरत का सामान निकाल के ट्रक में लोड करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पेट्रोल पंप वाली औरत के इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए पहुँच जाता है। रिचर्ड उसे अपना नाम एंड्रयू बताता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो आयरिस से बात ना करे क्योंकि वो नशे में है। पर आयरिस की बॉडी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। वो किसी तरह से उस पुलिस वाले से हेल्प मांगती है, पर रिचर्ड उस पुलिस वाले को भी मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब आयरिस बोलने लगी थी। वो रिचर्ड से पूछती है कि क्या उसका दिमाग एक्सीडेंट में क्लोई को खोने के बाद खराब हुआ। रिचर्ड उसे बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसे क्लैरिटी मिली। वो अपनी पूरी जिंदगी डिस्कनेक्टेड सा फील करता रहा जब तक उसने उस एक्सीडेंट के मोमेंट्स को नहीं जिया था। वो बताता है कि वो अभी भी क्लोई के गर्दन का वो एंगल देख सकता है, उसके गोद में पड़ी कांच के टुकड़ों से आती हुई रोशनी को फील कर सकता है जब वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उस समय उसने खुद को कनेक्टेड पाया अपने लाइफ से और वो उस मोमेंट को बार बार जीता रहा अपने बेड पे लेटे हुए। जब वो हॉस्पिटल में था तब उसने सोचा क्या उसने भगवान को महसूस किया, और सच में उसने महसूस किया था और वो और कोई नहीं, वो खुद था। यहाँ वो खुद को भगवान सोच रहा था। आयरिस उसे पूछती है कि उसने क्लोई को उसके लास्ट
उस टाइम पे क्या कहा था। रिचर्ड बताता है कि उसने उसे थैंक यू कहा था। अब क्योंकि रिचर्ड अपने केबिन में आयरिस को लेके नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी बीवी और बच्ची उससे मिलने आ रहे थे, इसीलिए वो अपना प्लान चेंज कर देता है और वो डायरेक्ट उसे अपने लास्ट प्रोसीजर को पूरा करने के लिए ले जाता है, जो कि वो अपने हर विक्टिम के साथ करता होगा। वो उसे एक लेक में ले जाता है जहाँ वो उसे वेट के साथ डुबा के मरने के लिए छोड़ने वाला था। वो आयरिस को बोट से लेक के बीचों बीच ले जाता है। हम यहाँ पे रिचर्ड के पास एक नाइफ और एक गन को नोटिस करते हैं। गन उसने पुलिस वाले को मार के चुराया था और नाइफ उसे बिल के ट्रक से मिला था, इससे पहले कि वो आयरिस को पानी में फेंक देता। आयरिस उसे अपनी लास्ट विश पूरी करने को कहती है। आयरिस के पॉकेट में मैथ्यू की वही टॉय बोट थी जिसे उसने उसके मेमोरियल पे छोड़ा था, पर रिचर्ड उसे उठा लाया था। खैर, आयरिस उस बोट को उसके पॉकेट से निकाल के पानी में छोड़ने को कहती है, पर जैसे ही रिचर्ड उसके पास आता है वो उसके पीछे से नाइफ को निकाल के उसके चेहरे के आर पार कर देती है और गन से रिचर्ड को शूट करके पानी में गिरा देती है। पर कुछ गोलियों के बोट पे लगने के वजह से बोट में पानी भरने लगा था। थोड़ी देर के लिए लगता है कि आयरिस वही डूब गई, पर तब तक उसके बॉडी से उस सोल्यूशन का असर कम हो चुका था। वो किसी तरह से तैर के किनारे पर पहुंचती है। उसका वापस तैर के ऊपर आना हम मैथ्यू के टॉय बोट से रिजेंबल कर सकते हैं। हम आगे रिचर्ड को भी देखते हैं जो कि किसी तरह तैर के किनारे तक पहुंच गया था। आयरिस उसके पास जाती है और उसे लास्ट में थैंक यू बोलती है क्योंकि कुछ समय पहले वो सुसाइड करना चाहती थी, पर उसने उसे जिंदा रहने का एक जरिया दे दिया और आयरिस रिचर्ड को वहीं मरने के लिए छोड़ के चली जाती है। लास्ट में आयरिस रिचर्ड को थैंक यू बोल के वही चीज दोहराती है जैसा कि रिचर्ड ने क्लोई के साथ किया था। तो यहाँ पे रिचर्ड क्लोई के डेथ के बाद खुद को भगवान सोचने लगा था, या फिर कह सकते हैं कि वो एक साइको किलर बन चुका था। आयरिस से पहले भी उसने ऐसे कई लड़कियों के साथ किया था। कह सकते हैं कि वो क्लोई के जाने के बाद एक मॉन्स्टर बन चुका था, पर वो एक पिता भी था, इसीलिए वो आयरिस का पेन समझता था। इसीलिए वो उसके कहने पे उसकी लास्ट विश पूरी करना चाहता था। लास्ट में आयरिस, जो कि जीना नहीं चाहती थी, वो खुद उससे बचने के लिए उसे मार देती है और कहीं ना कहीं वो मैथ्यू के डेथ के गिल्ट से भी बाहर निकल गई थी और अब वो जीना चाहती थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।